हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वर्क एजुकेशन स्मार्ट लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि आईएएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, उसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं आप। सिविल सर्विस जिसको बोलते हैं, जो इंडिया का सबसे टफेस्ट माने जाने वाला एग्ज़ाम है, उसका यहाँ पे फॉर्म आ चुका है और ये 14 फेब को आया है ये फॉर्म। लास्ट डेट इसका दिया हुआ है। जो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि लास्ट डेट, क्योंकि क्या होता है कि कैंडिडेट क्या करते हैं कि लास्ट टाइम में भरते हैं, तो उस समय क्या होता है फिर जो सर्वर होता है वहाँ पे सर्वर डाउन चलता है, तो इस वजह से कई लोग फॉर्म नहीं भर पाते। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि अगर आप एलिजिबल हैं और आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तैयारी आप कर रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को लास्ट डेट से पहले आप इसको अप्लाई कर दीजिए। और लास्ट डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं कब है, 5/3/2024, यानी 5 मार्च 2024 इसका लास्ट डेट है। ठीक है, और वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है www.upsc.gov.in, ये आपका वेबसाइट है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, कितनी वैकेंसीज है, लास्ट डेट क्या है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशंस। तो जो एलिजिबिलिटी है वो आपको इंश्योर कर लेना है। यदि आप एलिजिबल हैं तभी इस फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वही दे रहा है कि ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू केयरफुली रीड द रूल्स ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। तो जो रूल है उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, एंड दिस नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन डिराइव फ्रॉम दीज रूल्स। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन शुड इंश्योर दैट they fulfill all eligibility conditions for admission to examinations. ठीक है, and their admission to all stages of the examination will be purely provisional. तो ये हर स्टेज पे प्रोविजनल होता है। ठीक है, तो आपको एलिजिबिलिटी खुद अपना देखना है। अगर आप एलिजिबल हैं तभी आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए वही कह रहा है कि ई एडमिट कार्ड ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट इम्प्लाई दैट his or her candidature has been finally cleared by the commissions. ठीक है, and the commission takes up verification of eligibility condition with the reference to the original documents only after the candidate has qualified. अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू के टाइम में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे वेबसाइट दिया है upsc.online.nic.in पे जाके आप वहाँ पे लॉगिन करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, एंड मॉडिफिकेशन इन OTR प्रोफाइल, अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन के प्रोफाइल में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं टाइम दिया हुआ कितना, एक्सपायरी ऑफ 7 days फ्रॉम द नेक्स्ट डे आफ्टर द क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन विंडो। ठीक है, इन केस द कैंडिडेट वांट टू इफेक्ट एनी चेंजेस इन द his or her OTR प्रोफाइल, इट शैल बी अलाउड ओनली वंस इन द लाइफ टाइम। मतलब आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड द चेंज इन OTR प्रोफाइल डिटेल शैल बी अवेलेबल टिल एक्सपायरी ऑफ 7 days फ्रॉम द नेक्स्ट डे आफ्टर द क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन विंडो ऑफ his or her फर्स्ट फाइनल एप्लीकेशन फॉर एनी एग्जामिनेशन ऑफ कमीशन। तो आप कमीशन में कोई भी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए 7 days होगा। ठीक है, जिस दिन क्लोजर डेट होगा उसके नेक्स्ट डे से 7 days तक आप उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट डेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ OTR वुड बी 12/3/2024, यानी 12 मार्च तक आप कोई भी उसमें चेंजेस कर सकते हैं अपने OTR में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप ये एक होता है OTR होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब आप एक बार OTR कर देते हैं यानी एक बार रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आप इसके साथ कोई भी फॉर्म अगर UPSC का आता है तो आप उस पर फिलअप कर सकते हैं। बार बार आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म, अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है,
OTR प्रोफाइल को छोड़ के, तो आप उसके लिए भी आपको टाइम इसमें दिया गया है, ठीक है। क्या रहेगा डेट, 6 मार्च से 12 मार्च के बीच में आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। और लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ये ध्यान देना है आपको, मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि 5 मार्च 2024 टिल 6 PM, 6 बजे तक 5 मार्च को ये लास्ट डेट रहेगा। इसके बाद जो होगा ये साइट क्लोज हो जाएगी, आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि आप 5 मार्च का वेट ना करें, पहले ही फॉर्म फिलअप कर दें अगर आप फॉर्म फिलअप करना है आपको तो, ठीक है। पेनाल्टी आपको पता ही होगा, 1/3 माइनस मार्किंग होता है, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। ये आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन पेपर होता है 1/3 माइनस मार्किंग होता ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। So the commission has introduced a time frame of 7 days from the next day of the examination date to 6 PM of the 7th day is fixed for the candidates to make representation the commission on the question asked in the paper of the examination। मतलब जो एग्जामिनेशन में पेपर आएगा उसके उसमें कोई आपका रिप्रेजेंटेशन बनता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है कि कोई मिस्टेक है कुछ भी, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक पोर्टल दिया रहेगा, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। आप वहीं पे केवल इसको ये कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन बना के वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कोई दूसरे तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन नहीं आपको करना है, ठीक है। वही कह रहा है, नो रिप्रेजेंटेशन बाई ईमेल, पोस्ट, हैंड और बाई any other mode shall be accepted and the commission shall not involve into any correspondence with the candidates in this regard, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना है। और टाइमिंग भी क्या है, 7 डेज, 7 डेज के बाद नहीं उसको वो कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। फैसिलिटेशन काउंटर फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट्स, ये दिया हुआ है, मोबाइल नंबर है, टेलीफोन नंबर है सॉरी, उस पर आप जाके कोई भी क्वेरी होता है तो आप पूछ सकते हो। मोबाइल फ़ोन बैंड है, पता ही है, ठीक है। किसी भी एग्जाम में मोबाइल फ़ोन अलाउ होता ही नहीं है। एंड फोटोग्राफ का देखिए, यहाँ पे फोटोग्राफ के लिए ध्यान से देखिए, आप कह रहा है कि कैंडिडेट शुड बी नॉट बी मोर देन 10 डेज ओल्ड, मतलब 10 दिन से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंश्योर द नेम ऑफ कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वाज टेकन आर क्लियरली मेंशन, तो ये मेंशन होना चाहिए आपके फोटो पे। एंड नेक्स्ट द कैंडिडेट्स फेस शुड बी ऑक्यूपाइड 3/4 ऑफ द स्पेस इन द फोटोग्राफ, तो ये पूरा स्पेस उतना होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, और एक चीज और यहाँ पे दिया हुआ, द कैंडिडेट शुड रीच द वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन वेल इन टाइम एट लीस्ट 30 मिनट्स, तो ये 30 मिनट पहले ही पहुंचना है आपको, ये तो बता ही गया है। क्योंकि कभी कभी होता है कि लेट हो जाती है, बहुत सारी कभी दिक्कतें हो जाती हैं, तो कुछ कैंडिडेट लेट हो जाते हैं, तो कोशिश करिए कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहले पहुँचें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका पूरा प्रीलिम्स का वो दिया हुआ है, ठीक है। कौन कौन से सर्विसेज होते हैं पता ही आपको, IAS है, IFS है, IPS है, IAAS है, ICAS है, ये सारी क्या है सर्विसेज हैं जो इसके अंडर में आती हैं, ठीक है। टोटल आप यहाँ देखिए, टोटल देख सकते हैं, टोटल अप्रॉक्स 1056 पोस्ट हैं, ठीक है, जिसमें 40 वैकेंसी रिजर्व फॉर PBD यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है। और 6 जो है उसमें भी 6 किसके लिए, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, 12 वैकेंसीज फॉर डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, 9 वैकेंसी फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी एंड ये विक्टिम एंड मस्कुलर, एंड 30 वैकेंसी फॉर द मल्टीपल डिसेबिलिटी फ्रॉम अमंग्स पर्सन अंडर क्लास A to C। तो ये सारे आपका जो है 1056 पोस्ट में से सारा वहाँ पे दिया हुआ है कि कितना पोस्ट किसके लिए है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आपका लिस्ट ऑफ सर्विसेज आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर पर्सनल, जो PWD हैं यानी पर्सन विद PBD जिसको बोलते हैं, पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए कौन कौन सा पोस्ट है वो यहाँ पे दिया हुआ है, उनके लिए कौन सा पोस्ट सुटेबल रहेगा, ठीक है। एंड एब्रीवेशंस है यहाँ पे, जो वहाँ पे ऊपर दिया हुआ है उन्हीं का एब्रीवेशंस नीचे दिया हुआ है, उसी का फुल फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, सेंटर पता ही है आपको, मोस्टली जगह सेंटर इसका रहता ही है, ठीक है। तो प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा वो इस सेंटर पे रहेगा।
ये देख सकते हैं टोटल 80 सिटीज़ हैं, वहाँ पे इसका सेंटर रहेगा। और जो मेंस का एग्ज़ाम होता है वो हर जगह इसका सेंटर नहीं होता है, ये 24 लिस्ट दिया हुआ है, वहाँ पे मेंस का एग्ज़ाम होगा जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो। ठीक है, तो और ये भी पता है आपको, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, जो पहले जहाँ अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको उनको पहले मिलता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप लेट फॉर्म भरते हैं और वहाँ पे सीट नहीं खाली है, क्योंकि एक बार फिर फुल हो जाता है तो वहाँ पे क्लोज कर देते हैं, वो सेंटर नहीं दिखाएगा आपको, या दिखाएगा तो वो आप सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट होता है। तो ये ध्यान देना है कि आप जब आपको फॉर्म फिलअप करना है, जो सेंटर आप चाहते हैं वो सेंटर पहले फिलअप कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, उसके मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, एक प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपको पता ही है, सिविल सर्विस का एग्जाम जो होता है वो प्रीलिम्स है, पहले प्रीलिम्स होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज होता है। ठीक है, फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द मेन एग्जामिनेशन, मेंस के लिए आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर उसके बाद मेन एग्जाम होता है इंटरव्यू के लिए आपको। ठीक है, उसके बाद में जो मेंस क्वालिफाई करते हैं उनका फिर इंटरव्यू होता है। तो ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी ये एप्लीकेशन आर नाउ इनवाइटेड फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ओनली, अभी अब प्रीलिम्स के लिए ही है। ठीक है, आप अभी जो फॉर्म भरेंगे वो प्रीलिम्स के लिए है। जो लोग आप ये क्वालिफाई कर जाएंगे उनके लिए क्या होगा, वो अगेन उनको अप्लाई करना रहता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, द कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड द कमीशन टू हैव क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू द सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन अगेन एंड सबमिट ऑन लाइन ऑनलाइन डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको बोलते हैं डैफ, DAF। ठीक है, डैफ फर्स्ट अलॉन्ग विद द स्कैन डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ कैटेगरीज। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अपलोड करनी रहती है। ठीक है, तो आपको पहले प्रीलिम्स का भर, अभी जो है ये प्रीलिम्स के लिए, उसके बाद अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आप मेंस का भरेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब जो मेंस क्वालिफाई करेगा वो फिर क्या होगा, डेफ सेकेंड भरेगा। ठीक है, वहाँ यहाँ पे दिया हुआ है, विच located in the online detailed application form second before the commencement of personality test of the examination. Further, the candidates who wish to indicate IS IPS as their service preference are advised to indicate all the zones and cadres. तो उसमें सब कुछ आपको जोन्स और कैडर भरना पड़ता है डेफ सेकेंड में। ठीक है, एलिजिबिलिटी इसका पता ही है, पहला है नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, फॉर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस एंड द इंडियन पुलिस सर्विस। ए कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इन तीनों के लिए आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और ये इंडिया, नेपाल, भूटान के लिए भी है। ठीक है, तिब्बतियन रिफ्यूजीज हैं उनके लिए भी ये फॉर्म है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड, जो इंडियन ओरिजिन है और माइग्रेट कर गए हैं। ठीक है, वो भी इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ये पूरा आपका एलिजिबिलिटी सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एज लिमिट इसमें जानना जरूरी है, थोड़ा सा इस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स, जो 21 साल के हो जाएंगे वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, एंड नॉट अटेन द एज ऑफ 32 ईयर्स ऑन द 1 अगस्त 2024, यानी 2024 जो है 1 अगस्त 2024 को 32 से कम होना चाहिए। ठीक है, अटेन द एज ऑफ 32 ईयर्स एंड इतना, एंड द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त, जो 2 अगस्त 1992 से जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो, और ये लेटर देन द 1 अगस्त यानी 2003 से ऊपर का नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन भी रहता है इसमें। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर इफ द कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST and maximum is 3 years in case of candidate belong OBC. ठीक है, and 3 years for the defense services personnel and maximum 5 years in the case of ex servicemen. ठीक है, on the completion of assignment whose assignment is due to be completed within 1 year, ये उसका दिया हुआ है कि 5 ईयर में कौन कौन ये फिलअप कर सकते हैं रिलैक्सेशन। ठीक है, और कोई 5 ईयर उनके लिए है जो इकोज SSCOs हैं उनके लिए है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आगे देखिए,
मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पता ये डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये ग्रेजुएट डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, और स्टेट लेजिस्लेचर पता ही है, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से हो तो वो फॉर्म इसको फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर अटेम्प्ट देखिए SC/ST के लिए अनलिमिटेड है, कोई इनका वो नहीं है, ये नंबर नहीं है, एक कभी भी कितने भी टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं। OBC के लिए 9 टाइम्स है, एंड 9 फॉर EWS OBS जनरल, EWS OBC अनलिमिटेड फॉर SC/ST। तो ये ध्यान रखना है, PWBD में जो रहेगा उनको 9 ईयर के लिए जनरल कोड, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट हैं, इतना ही अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, ठीक है। और सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन है, ये सब क्या है, फीस का कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं लगता, केवल 100 रुपीज़ लगता है, ठीक है। और उसमें भी जो SC/ST और PWBD हैं, ठीक है, वो एग्जेम्प्टेड हैं, ठीक है। तो ये डिटेल था, और बाकी सिलेबस सब नीचे दिया हुआ है, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है, आप वहाँ पे लॉगिन करके OTR आप प्रोफाइल बना के आप वहाँ से लॉगिन करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वही प्रोसेस दिया हुआ किस तरह से आप भर सकते हैं फॉर्म, और लास्ट डेट पता ही आपको 5 मार्च है इसका लास्ट डेट, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पे जानकारी था जो कि आपको देना था, ठीक है। बाकी आप यहाँ चेंजेस कैसे कर सकते हो वो सारी चीज़ें आप दिया हुआ है। विड्रॉल का भी है एक, कि अगर आप चाहें तो फॉर्म फिलअप कर दिया और आप नहीं देना चाहते तो आप एप्लीकेशन को विड्रॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये प्लान ऑफ एग्जामिनेशन मैंने पहले ही बताया था, सिविल सर्विस प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, और फिर इंटरव्यू होता है। कैसे कैसे होता है वो सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रीलिम्स एग्जाम से 200 मार्क्स का रहेगा, 2 कंपल्सरी पेपर रहेंगे, 200 मार्क्स के 2 पेपर रहते हैं, ठीक है। और दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। जनरल स्टडी जो पेपर 2 है उसमें 33% मार्क्स आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो उसमें उतना मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। एंड क्वेश्चन पेपर दोनों सब रहता है लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश में, पता ही होगा आपको, ठीक है। और इसका सिलेबस यहाँ नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगेन मेन एग्जामिनेशन के लिए बात करें तो क्वालिफाइंग पेपर होता है, पेपर A और पेपर B, ठीक है। और उसके बाद पेपर टू बी काउंटेड फॉर मेरिट के लिए जो है ये 4 पेपर हैं, जो आपके पेपर 1 एस पेपर 2 जनरल स्टडीज फर्स्ट, ये सारे क्या हैं पेपर, ये सब आपके मेरिट में ऐड होते हैं, ठीक है। ये आपका दिया हुआ पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, ठीक है। तो ये पूरा है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको 250 के ऑप्शनल पेपर होते हैं, 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं, ठीक है। वो उसमें आपको सब्जेक्ट दिया रहता है और उसमें आपको सिलेक्ट करना रहता है, ठीक है। तो ये टोटल 2025 मार्क्स का होता है, और जिसमें 275 मार्क्स क्या है इंटरव्यू के हैं। तो ये हमने टोटल देख लिया है यहाँ पे डिटेल्स, और बाकी ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। बाकी जो सिलेबस है वो सब नीचे दिया हुआ है, आप उसको वेबसाइट पे जाके डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। मेंस का यहाँ पे पूरा देखिए, ये सिलेबस जो है प्रीलिम्स के लिए सिलेबस और मेंस के लिए सिलेबस सारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो उस चीज़ को आप देख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि नए नए नोटिफिकेशन या कोई भी ऐसा जो एग्ज़ाम आता है तो वो आपको सबसे पहले आपको वो मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो पूरी डिटेल आपको पढ़ना है तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसको पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड करके पूरी PDF फाइल आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।